हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हिंदी में 50 हमारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, 50 प्रश्नों में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं और लगभग मैं कहता हूँ आधे शब्द परिचय से आएगा। शब्द क्या है? शब्द में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के कुछ शब्द बता दिए थे, लेकिन एक्चुअल में जो शब्द हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और वो अलग अलग तरह के हैं। अब ये शब्द हैं, तो ये जो देखिए यहाँ पर हमें बात करेंगे शब्द का जो परिचय दे रहा हूँ मैं कि ये किस किस तरह से होते हैं, कहाँ कहाँ से इनकी उत्पत्ति है, क्या क्या उनको हम बोलते हैं। अलग अलग तरह के शब्द को अलग अलग नाम दिया गया है और इस पर आपके आधे प्रश्न आएंगे, ये तय है। पूरा वीडियो देख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से ये जो दिखाई दे रहा है आधे क्वेश्चन आपके तय हैं। और आज मैंने एक नया मॉडल पेपर दिया है, वेबसाइट से हमारी से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। एक मॉडल पेपर भी और दूंगा, पहला वाला हो गया, दूसरा, ये तीसरा और दूंगा। आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी ये जो मॉडल पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं शब्द क्या है। तो वो एक अक्षर का समूह है जिसका कोई अर्थ होता है, ये पहले बता दिया। ठीक है, अब ये शब्द कहाँ कहाँ से हैं, किस किस तरह के होते हैं, तो पहले हम जरा समझेंगे। एक बात समझ लो, ये 5 तरह के शब्दों को बोल सकते हैं। देखिए, स्रोत के आधार पर उनका जो नाम है वो कुछ अलग है। स्रोत का मतलब समझते हैं, ये शब्द आए कहाँ से। हिंदी भाषा में जाने कितने तरह के जो हमारे शब्द हैं वो मिक्स हो गए हैं, मिल गए हैं, मिश्रित हो गए हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि वो किस तरह के शब्द हैं। कुछ तो मूल शब्द होते हैं जो हमारे हिंदी भाषा के कहाँ से आए। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो स्रोत के आधार पर, यानी स्रोत का मतलब होता है कि वो कहाँ से निकले हैं। जैसे गंगा का स्रोत है, पानी का स्रोत है, पानी कहाँ से निकल रहा है। हमारे पानी का स्रोत क्या क्या हो सकता है? हैंडपंप है तुम्हारे पानी का स्रोत, समर है यानी जमीन है आपका स्रोत। आपका स्रोत नदियाँ हो सकती हैं जो पहाड़ों से निकल रही हैं, यानी वो उनका स्रोत पहाड़ हो गए। तो ऐसे ये शब्द हैं वो आए कहाँ से। तो पहले देखिए, स्रोत के आधार पर ये 4 तरह के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जो आपने पहले शुरुआत में जो वीडियो बने थे उनमें आपको ये शब्द मिल गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ। तत्सम, सम माने समान, जैसा था, यानी जो हिंदी है वो संस्कृत से आई हुई है। संस्कृत से, यानी इसकी जो जननी है वो संस्कृत है और संस्कृत के जो समान ही शब्द हैं वो तो तत्सम है। और हमने उसको हिंदी भाषा में थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया, वो तद्भव है। फिर तद्भव और तत्सम पहले समझाता हूं। जैसे हम बात कर रहे हैं ऊंट, ऊंट, आपने ऊंट देखा है? तो ये ऊंट है, एक्चुअल में ये वो शब्द नहीं है जो संस्कृत से आया है। संस्कृत से क्या आया है? उष्ट्र। बात समझ में आ रही है? उष्ट्र आया है संस्कृत से। उष्ट्र को हमने क्या कर दिया, धीमे धीमे ऊंट, तो वो हिंदी भाषा का हो गया ऊंट। अब उष्ट्र और ऊंट, तो ये संस्कृत का है, जो समान है संस्कृत, इसलिए इसको बोलेंगे तत्सम। और जो अपभ्रंश है उसका बदल गया वो है तद्भव। अब तत्सम और तद्भव बहुत सारे हैं। जैसे आम, आम जानते हैं, उसको आम्र बोलते हैं, और इसकी जो हम बोलते हैं क्या, आम। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब ये देखिए, साथ में देसी जो शब्द हैं, देशज, वो शब्द क्या है जो उन्हीं के कुछ आम बोलचाल। ये देशज को ऐसा ना
एरिया के हिसाब से भी थोड़ा सा उनको अलग अलग बोल सकते हैं। जैसे अमिया, आम बोल लो अमिया, बहुत से सुने होंगे अमिया तोड़ ला बेटा पेड़ पे थे, है ना। तो ये क्या है, देसी शब्द हो गया, देशज। बहुत सारे देसी शब्द हैं, पूरा PDF पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा, उन्हीं में से आएगा। अब आते हैं विदेशी शब्द। अब हम तो भाई यहाँ इंडिया में रहते हैं, भारत में, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, जर्मन आए, यानी कौन कौन आया, तुर्की, ठीक है, अरब देश से आपको पता ही है। तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, वो सभी विदेशी शब्द हैं। जैसे हमने बहुत सारे शब्द सुने होंगे आपने, कुर्ता, पजामा, कैंची। अब अंग्रेजी के तो आप बहुत सारे जानते ही होंगे, ठीक है। अब फॉर्म भरते हैं हम, फॉर्म भर रहे हैं, ये इंग्लिश के शब्द हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं, जो पिछले वीडियो में, जो पहले वीडियो बन चुके हैं हिंदी के, उनमें आपको ये देशी और विदेशी शब्दों के बारे में आपको पता कर दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो हुए, अब देखिए तत्सम जो संस्कृत के हैं, तद्भव जो थोड़े बदल गए, लेकिन वो हिंदी के ही। देशज जो देसी भाषा में अपने लोकल लैंग्वेज में भी यूज कर लेते हैं कभी कभी, तो वही उनको बोलेंगे देशज शब्द। जैसे लड़का, लड़का का बालक, लड़का, है ना। बहुत से बोलते छोरा, ये छोरा है, क्या है, देशज शब्द, देसी। अब यहाँ विदेशी शब्द में तो बहुत सारे आ गए, ठीक है। इसमें अरबी, फारसी, ठीक है, उर्दू वगैरह जितने भी हैं, ये सभी क्या है, ये मतलब विदेशी शब्द हो गए, हमारे भारत की जो हिंदी में नहीं है एक्चुअली, तो उनको हम बोलेंगे विदेशी शब्द। चलिए अब बात करते हैं हम, तो एक प्रकार के हो गए स्रोत के आधार पर। अब ये दूसरे प्रकार के हैं, वो हैं अर्थ के आधार पर। और क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले बात समझ लेना। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, कौन सा नहीं है, कौन सा तत्सम है, कौन सा नहीं है, देशज शब्द है या नहीं है, दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको पूरा फोकस करना है इस पर पढ़ने पर। अब आती है देखिए अर्थ के आधार पर। इन्हीं शब्दों में हम बात करें, कुछ एकार्थी शब्द होते हैं, कुछ समानार्थी होते हैं, कुछ अनेकार्थी होते हैं, कुछ विपरीतार्थी होते हैं। विपरीतार्थी का मतलब विलोम शब्द होते हैं। एकार्थी का मतलब जिनका एक ही अर्थ होता है, उसका कोई और शब्द मतलब जो है उसका कोई और अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने कहा सूर्य, अब मैंने कहा सूर्य, तो आपको क्या समझ में आया, सूर्य वही हमारा सन। और कोई अर्थ इसका, कोई और अर्थ नहीं। सूर्य का सूर्य ही है। ऊंट है तो फिर ऊंट ही है ना वो, कि इसका कोई और भी अर्थ है। तो ऐसे मतलब जो हैं शब्द हैं जिनका और कोई अर्थ ना निकले, वो होते हैं एकार्थी शब्द, उनका केवल एक ही अर्थ होता है। बात समझ में आ गई? अब आपको समझ में आ जाएगी समानार्थी, ऐसे शब्द जो अर्थ में समान है। अब यही है पर्यायवाची। समानार्थी क्या है, पर्यायवाची। कैसे, अब आप जानते हैं जल, ठीक है, और पानी, पंख, ये सभी कैसे हैं, समानार्थी, एक ही अर्थ है सबका। बात सबको समझ में आ गई? अब आ गया अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब क्या है, जैसे समझ में आया, अनेकार्थी शब्द कौन से, एक ही चीज के अनेक अर्थ हो सकते हैं। मैंने यहां लिखा कनक। कनक क्या है, कनक गेहूं है। कनक सोना है। कनक के कई अर्थ हैं, कनक के अर्थ हैं, कनक माने होता है गेहूं,
सोना और एक धतूरा। बात समझ आ रही? गेहूं, सोना, धतूरा। तो ये कनक कैसा शब्द हो गया? अनेकार्थी है, जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। सभी को समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पर एक और दूसरा अर्थ ले रहे हैं। अभी जो मैंने आम कहा था वो तो फल है, लेकिन आपने ये भी सोचा होगा आम आदमी। आम का मतलब है साधारण। अगर जाएगा आम आदमी पार्टी में, आम का मतलब आम। और जो पचता नहीं है खाना पेट में, वो भी आम है। आम बोलचाल, आम बोलचाल सुना हुआ? आम बोलचाल। तो आम का मतलब जो हम साधारण अपने गाँव में जैसे भाषा बोलते हैं, वो आम बोलचाल की भाषा कहते हैं उसको। ठीक है? तो आम के भी कई सारे, आम का मतलब है फल भी है, आम का मतलब साधारण भी है। अब ऐसे ही हार, हार का मतलब क्या है? पराजय। तू तो हार गया तो पराजय हो गई। और हार, हार पहनाते हैं, गले में हार होता है, तो वो माला भी कह सकते हैं। हार को आप माला भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अनेकार्थी, ये अनेकार्थी हो गई। अब है विपरीतार्थी, वो तो जानते हैं आप, जैसे विलोम शब्द। ठीक है? लघु माने छोटा, तो दीर्घ माने बड़ा। बात समझ, ये हो गया विपरीत। लघु मीन्स छोटा, विपरीत उसका करेंगे दीर्घ माने बड़ा। ठीक है? हिंदी में है तो हिंदी में ही बात करेंगे, बहुत सारे हैं। आकाश का पाताल है, विपरीत शब्द है। ऊंचा का नीचा। तो इस तरह से आप विपरीतार्थी यानी विलोम शब्दों के बारे में, बहुत सारे विलोम शब्द हैं। अब बात आती है रचना के आधार पर शब्द कौन से होते हैं। तो चलिए बात करते हैं रचना के आधार। तो देखिए रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहले तो समझते हैं रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े करने पर भी उनके अर्थ से कोई अर्थ आए नहीं, यानी टुकड़ों से कोई अर्थ नहीं आ सकता। जैसे समझा रहा हूं, जैसे है नगर। अब हम इसको अलग अलग कर लें, ना ग और र, या नग र, तो अलग, उनका कोई मतलब नहीं। तो ये ऐसे शब्द हैं, कैसे हो गए? रूढ़ शब्द हो गए, जिनके टुकड़े नहीं हैं। वो यानी मूल शब्द है, एक तरह से जड़ आ रहा है। जैसे हम कहें घर, यहाँ लिख ले घ और र, कोई मतलब नहीं। अलग करने पर उनके जो हिस्से हैं उनसे कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा, या उनको अलग अर्थ नहीं दिया जा सकता। कहीं ना कहीं चाहे जोड़ के कर लो या कुछ अलग अर्थ नहीं आ रहा। तो ऐसे शब्द हैं वो कहलाएंगे रूढ़। कैसे कहलाएंगे? रूढ़। ये है, ठीक है। अब है यौगिक। यौगिक जुड़े हैं। कैसे यौगिक है जरा समझना। जैसे हम कहते हैं राजपुत्र, इसका अर्थ यही होगा। तो राज अलग है और पुत्र अलग है। तो राज माने राजा है, पुत्र माने पुत्र है, लेकिन जोड़ के वही राजा का पुत्र है। तो ऐसे शब्द कहलाएंगे यौगिक। कैसे शब्द कहलाएंगे? यौगिक शब्द। योग यानी योग हो गया, दो शब्दों का जोड़ है। योग कुछ नहीं होता, योग का मतलब है जोड़ के बनाया है। राजपुत्र को राजा का पुत्र कह रहे, और ये जोड़ के बनाया है राजा का पुत्र को राजपुत्र। बात समझ में आ गई? इस तरह से जलाशय, जलाशय यानी जल, धन, आशय,
आश्रय माने स्थान है, जल माने जल है, जहाँ पर वो आश्रित है, जहाँ पर वो टिका है, जहाँ पर वो भरा है, तो वो आश्रय है उसका। जल का आसरा है, सहारा, यानी जल कहाँ है? पानी, यानी है तालाब में। तालाब होता इकट्ठा स्थान है उसका, लेकिन नदी के पानी का स्थान नहीं, तो चला रहा था वो तो, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी जाएगा, जैसे भी जाएगा। जलाशय, बात समझ में आ गई? अब है योग और रूढ़, बात समझना, योग रूढ़। योग तो है पर अर्थ कुछ और ही है। जैसे 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 योग रूढ़ समझा रहा हूं, यही समझा देना। मान लो हम कह रहे हैं किसको? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, सुना? तो एक दंत, जिसका एक दांत है, कौन है किसका एक दांत? गणेश। ऐसे शब्द जिनका अर्थ कहीं और जाता हो, वैसे तो है एक भी अलग है प्लस दंत भी अलग है, लेकिन इससे इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा। सही अर्थ तो है गणेश। दूसरा समझ लो, आपने सुना होगा दशानन। कौन है दशानन? 10 कंदर, जिसके 10 हैं शीश, जिसके 10 सिर थे, कौन है? रावण। तो ऐसे शब्द हैं तो योग में, अर्थ कहीं और जा रहा है, तो वो कौन से हैं? योग रूढ़ शब्द। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना 200% है। तो चलिए अब हम करते हैं अगले टाइप के शब्द शक्ति के आधार पर। तो कौन सी? अब हम इनको पहले मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं। तो मैं इनमें ज्यादा थोड़ा गहराई तक नहीं जाऊंगा, लेकिन वाचक शब्द वो है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, इसी की तरह, एक आरती की तरह। जैसे सूरज, सूरज शब्द है वो, उसका सूरज से हमें पता है कि वो कौन है सूरज, उसकी अपनी अलग शक्ति है, एक ही अर्थ देता है, वो वाचक है। लक्षक, लक्षणों से भी शब्दों का अर्थ होता है, इसकी शक्ति ही लक्षणा है, पावर है। कैसे? वह बहुत बड़ा उल्लू है, बहुत बड़ा उल्लू है। तो यहां जो उल्लू शब्द है, नहीं यार वह छोड़ दो, किसी का नाम लिख लो, नाम लिख लो, जैसे रमेश। अब कोई रमेश से मतलब मन लगा लेना, रमेश बहुत बड़ा उल्लू है। तो अब रमेश क्या उल्लू है क्या? वो उड़ता है रमेश? नहीं ना। उल्लू का मतलब उल्लू जैसे लक्षण है वाले। उल्लू कैसे? उल्टे काम करता है, मूर्ख है, उल्टा लटका है। चलो चलो, तो रमेश बहुत बड़ा उल्लू है, तो उल्लू का मतलब है कि यहाँ उल्लू शब्द का मतलब है कुछ और, वो अपने लक्षणों से ही बात हो रही है। तो यहाँ उल्लू शब्द के लक्षण क्या है? बेवकूफ। तो बस यहाँ इसका अर्थ कुछ और है, तो ऐसे शब्द लक्षक शब्द कहलाते हैं। कैसे कहते हैं? हाथ नहीं, हाथ नहीं, क्या है? हथौड़ा है। अरे हाथ नहीं हथौड़ा है, तो क्या हथौड़ा है? हाथ यानी हथौड़े जैसे मजबूत है। सो यहाँ पर हथौड़े का मतलब है बहुत ज़्यादा पावरफुल, मजबूत, इसलिए ये लक्षण। बात सुना? लेकिन ये व्यंजक है, व्यंजक 2-3 शब्द हैं या पद हैं, वाक्य हैं, उसका कुछ और अर्थ भी आने वाला है आगे, तो ऐसे को व्यंजक कहते हैं। जैसे शाम हो गई, तो ये व्यंजक है, पर यहां बात पूरी कुछ और भी है।
शाम हो गई तो क्या करें, घर चले जाओ, पढ़ लो, बल्ब जला दो, कुछ और भी आगे है। तो ऐसे अर्थ जो कुछ और अर्थ भी चला जाए आगे, वो व्यंजक कहलाते हैं। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो इसमें आप ज़्यादा मत जाइए, इसमें से आपके लेवल पे आने वाला नहीं है, पर फिर भी मैंने कराया है। अब आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। नहीं, इम्पोर्टेंट ये सारे हैं, मैं बस इसकी बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा कम ही आएगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रूपांतर के आधार पर बदल जाता है। दो तरह के शब्द हैं यहाँ पर, रूपांतर के आधार पर दो तरह के हैं। इनका नाम है अविकारी, अविकारी शब्द, ठीक है। और ये विकारी शब्द हैं, इनमें परिवर्तन हो जाता है, विकारी और अविकारी शब्द। लेकिन ठीक है, मेन शब्दों पर इन पर ध्यान रखिए। रूपांतर के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मय बोधक। यहां पर मैं इस वीडियो में तो थोड़ा शॉर्ट में ही बता दे रहा हूं क्या है ये, लेकिन अगले इनके ऊपर वीडियो बनेंगे और उनमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तभी मैंने कहा ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, पूरी हिंदी आपकी 50 में से 20 भी नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा। संज्ञा जानते हैं, संज्ञा ऐसे शब्द हैं, वस्तु, स्थान, प्राणी कोई भी है उसके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और संज्ञाएं बहुत तरह की होती है, भाव भी संज्ञा होते हैं, पर पहले हम यहाँ पर बात उनकी नहीं कर रहे हैं। संज्ञा के कई सारे प्रकार हैं, राम, श्याम, मोहन, अब कुछ गिनती वाले हैं, संख्यावाचक हैं, ठीक है। इस तरह अलग अलग हैं, वो यहाँ पर भाववाचक, संज्ञावाचक, ठीक है। और ये आपका सर्वनाम, सर्वनाम में मैं, तुम, वह, वे, ये सभी सर्वनाम में आ जाते हैं। अब विशेषण, जैसे नाम है, जो विशेषता बताए, अच्छा और बुरा। बुरा को विशेषता का मतलब है तो वो विशेषता ही, लेकिन वो गलत विशेषता है, बुरी है, तो वो आपकी है कि वो आदमी के अंदर एक विशेषता है कि बड़ा कमीना है, ठीक है। तो कमीना भी एक विशेषता है, ठीक है। तो विशेषता, विशेषण, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, पागल, होशियार, बुद्धिमान, बहादुर, कायर, ये सभी क्या है आदमी की विशेषताएं। लड़ाकू, शांत, अशांत, गहरा, उथला, ये सभी क्या है, ठंडा, गर्म, विशेषताएं, ये विशेषण हैं। अब ये शब्द हैं वो विशेषण शब्द में आएंगे, लेकिन अलग अलग तरह के विशेषण हैं। कौन सी विशेषण है वो मैं अगले वीडियो में, इनके सबके अलग वीडियो बनेंगे, ध्यान देना। क्रिया, क्रिया यानी कोई भी काम है वो सब क्रिया, आना जाना, नाचना, जो भी आपका शरीर काम कर सकता है, देखना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, गाना, तो हवा भी चल रही है वो भी एक क्रिया है, तुम देख रहे हो, देखना क्रिया है। इस तरह से पूजा करना, बताना, कहना, ये सभी क्रियाएं जो शरीर के द्वारा हो सकते हैं, सारे काम वो क्रिया हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बता, क्रिया मैं जैसे चल रहा हूं, अब इसको क्रिया की विशेषता क्या बता सकते हैं, नहीं तेज चलो, धीमे चलो, जोर जोर से बातें मत करो, जोर जोर से बारिश हो रही थी, धीमे धीमे बारिश चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ कहने का मतलब विशेषताएं, ठंडी ठंडी हवा में, वो तो हवा की विशेषता, वो विशेषण हो गया। हवा तेज चल रही थी तो वो क्रिया, तेज चलना है, वो चलना के संग तेज जुड़ा हुआ है, इसलिए वो क्रिया का विशेषण है। अब है संबंधवाचक, का, की, के, कैसे, राम का भाई का संबंध आ गया, छत पर, घर में, ये संबंधवाचक, ये संबंध बना रहे हैं उसका, उससे जुड़ाव है। तो ये सब हम बाद में बताएंगे। समुच्चय बोधक,
समुच्चय नाम जोड़ने वाले शब्द, और, किंतु, परंतु, लेकिन। विस्मय बोधक, इंग्लिश में पढ़ा हुआ एक्सक्लेमेटरी, हे, ओ, अरे, हाय, यानी जिसमें कष्ट, दुख, करुणा, ये सारी चीजें, खुशी, तो हम जॉय, एंजॉय करते हैं, ओहो खुशी हो गई, तो वो विस्मय बोधक शब्द होते हैं। इस तरह से मैंने आपको शब्दों के प्रकार बताए हैं अभी, तो अब इनको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं इनको, अब आप विपरीत अर्थ जानते ही हैं अनेकार्थी इनके, तो आपको पीडीएफ दे दे रहे हैं, उससे आप डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से जाके, तत्सम तद्भव समझ में आ गया। अब आपको पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ अब इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूरे हिंदी का टेस्ट लेने वाले हैं हम, और हिंदी का टेस्ट ले इसीलिए रहे हैं क्योंकि बच्चों को हिंदी के शब्दों के मतलब नहीं पता, तो कठिन शब्द मत समझना उनको। लिखने में कौन सा सही है, कठिन शब्द तो आएंगे ही आएंगे। अगर 20 नंबर का ये है, 5 नंबर का और है, तो 20 नंबर के कठिन शब्द भी होंगे, उनके अर्थ आएंगे। और इमला का टेस्ट होगा, लाखों रुपए के नाम जो ठहरे, गारंटी है। जो बच्चा आएगा, याद रखेंगे आप लोग कि कितने बड़े मंच पर पुरस्कार मिला है, ये आप याद रखेंगे पूरे जीवन में। जो बच्चा पहले नंबर पर, क्या पहले, दूसरे, तीसरे, साइकिलें जो भी आएंगे, उनको याद रखेंगे जीवन भर कितना पुरस्कार, सम्मान जो माता पिता का भी होगा। भले ही आप एक बैग जीत के ले जाना, पर सम्मान आपका भी उतना ही होगा। तो इसलिए आप पूरा फोकस करिए पढ़ाई पर। और आज का वीडियो कैसा लगा बताइए, कुछ समझ में आया नहीं आया मुझे बता देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।